नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी इस कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत पाठ 1 सूरदास के पद पर चर्चा करेंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में पहले एवं दूसरे पद पर चर्चा की थी। आज हम अपनी इस कक्षा में तीसरे और चौथे पद पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना तीसरा पद। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी काना काना जकरी सूनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी सो तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिन्हीं ले सोपो जिनके मन चक्री। अब यहाँ पर कवि सूरदास जी के इन पदों में गोपियाँ उद्धव से यह कह रही है कि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो कि किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है, बल्कि इससे उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा। यानी जब यहाँ पर बताया गया कि उद्धव जी गोपियों को योग संदेश की बातें करके उनसे ये कहते हैं कि तुम योग साधना में ध्यान लगाओ ताकि तुम कृष्ण को भूल जाओगी, लेकिन गोपियाँ इसका उत्तर कैसे देती है देखिए। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि जिस तरह हारिल, जो कि एक पक्षी होता है, वह अपने पंजों में बड़ी लकड़ी को दृढ़ता से पकड़े रहता है, जैसा कि हमारी पहली लाइन में लिखा हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो यहाँ पर बताया गया कि हारिल नाम का एक पक्षी है जो अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही मजबूती से पकड़े रहता है और उसे कहीं भी गिरने नहीं देता। उसी प्रकार हमने भी, अब गोपियाँ कह रही है, उसी प्रकार हमने भी कृष्ण को अपने मन में बसा रखा है। आगे मन क्रम वचन नंद नंद और यह दृढ़ करी पकड़ी, अर्थात हमने भी कृष्ण को उस लकड़ी की तरह अपने मन में बसा रखा है। आगे देखते हैं जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी काना काना जकरी, अर्थात जागते सोते स्वप्न में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम काना काना पुकारती रहती हैं और हमारे मन में सिर्फ काना का नाम ही रहता है। सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी सुनत जोग लागत है ऐसे जो करुई ककरी, अर्थात गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, आपकी ये योग संदेश की बातें तो हमें ऐसी लगती है जैसे मानो कड़वी ककड़ी के समान हो। अर्थात सूते व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी, अर्थात आप ये कौन सी बीमारी यहाँ ले आए हैं जिसके बारे में हमने आज तक न कभी देखा और न सुना था, इसलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। और यह तो सुर तिन्हीं ले सोपो जिनके मन चक्री, अर्थात गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, ये बातें योग संदेश की बातें तो आप उन्हें जाकर बताइए जिनका मन चक्री हो, चलायमान हो, जो एक जगह स्थिर ना हो। हमने तो कृष्ण को अपने मन में बसा लिया है और हमारा मन तो कृष्ण के लिए स्थिर हो चुका है और हमारा मन विचलित होने वाला नहीं है, और इससे तुम्हारी इस योग संदेश की बातों से हमारे ऊपर कोई असर हो पड़ने वाला नहीं है। अब हम अंतिम चौथे पद पर चर्चा करेंगे। हरि है राजनीति पड़ी आए समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, अब अपने मन में मन फेर पाइए चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन ते जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जाई सताए। गोपियाँ अपने इस पद के माध्यम से
क्या कहना चाहती है। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, अर्थात गोपियां जो है वो उद्धव से कह रही है कि हमें तो लगता है कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेता है। अर्थात मधुकर से मतलब उद्धव, और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। अर्थात और तुम्हें एक माध्यम बनाकर यहाँ भेजा गया है। उद्धव जिसे यहाँ भंवरा कहकर दर्शाया गया है, अर्थात उद्धव के लिए मधुकर अर्थात भंवरे के रूप में कहा गया। तो उद्धव जिसे यहाँ भंवरा कहकर दर्शाया गया वह तो पहले से ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ने से अब वह और भी चतुर हो गया है। गोपियाँ कह रही है और हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। यानी गोपियाँ जो है वो उद्धव को कह रही है कि वैसे तो तुम पहले ही चतुर हो और कृष्ण के द्वारा तुम्हें राजनीति पढ़ा दी गई है, तो तुम और चतुरता वाली बातें कर रहे हो, तुम हमें अपने छल कपट में बांधने की कोशिश मत करो। कृष्ण की बुद्धि की भी तो दाद देनी होगी, जो हमें इस उद्धव के जरिए संदेश दे रहे हैं, जिससे हम उन्हें भूल जाएं। और उद्धव तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा गया है कि हम तुम्हारी बात को सुनकर योग संदेश में लग जाएं और कृष्ण को भूल जाएं। लेकिन ऐसा तो कतई नहीं होगा। लेकिन हाँ, इससे हमारा मन तो हमें वापस मिल जाएगा, जो कि कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे। तो उनके अनुसार अब यहाँ पर कहा गया, उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। अर्थात उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, और आप तो हमें भले मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, तो आपका भी कर्म हम लोगों की भलाई करने का होना चाहिए। पर गोपियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। अब अपने मन में फेर पाइए, चलत जूझ उते चुराइए। अर्थात वो कहना चाह रही है कि जो कृष्ण जाते वक्त हमारा मन चुरा कर ले गया था, तो उनसे कहिए कि वो वापस लौटा दे। और जो कि श्री आगे ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। अर्थात कृष्ण तो दूसरों को अन्याय का पाठ पढ़ाते हैं, फिर हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का अर्थात राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न जई सताए। अर्थात गोपियाँ जो है वो कहना चाह रही है कि उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य तो यह होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं, और उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देना चाहिए, जिससे उनके हृदय में हो रहे विरह की पीड़ा को शांति मिल जाए। तो आज हमने सूरदास जी के पद के चारों पदों को पढ़ा, और इसी प्रकार आज हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।